हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि उसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? त्रिकोणमिति। ये नया चैप्टर है हमारा मैथ का। ट्रिग्नोमेट्री या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें भी हम लोग जैसा कि जितने भी प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसमें बेसिक से एडवांस तक हम लोग गए हैं, तो इसमें भी बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन इस वाले पार्ट में है और कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो शब्द है ये ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 शब्द से बना हुआ है। ट्राइगोन मेट्री, ओके, ट्राइगोनोमेट्री। तो ये है क्या? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा, ओके, और मेट्री का मतलब मापना, यानी कि 3 भुजाओं का मेजरमेंट। 3 भुजा हो वो हमारा किस में होता है? वो हमारा त्रिभुज में। तो इन्हीं त्रिभुजों, ये त्रिभुज आपके पास हो तो उनकी भुजाओं का मेजरमेंट ही हमारा क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री उसे बोलते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी 2 भुजा दिया रहेगा और बोल रहे थे आप तीसरा फाइंड कीजिए। ओके, खास कंडीशन के साथ साथ। वो खास कंडीशन है क्या, हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये त्रिकोण किस में होता है? त्रिभुज में। और इन्हीं का क्या हो जाएगा? हमारा मेजरमेंट, उनका मेजरमेंट ही हमारा क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। ओके, तो सबसे आप परिचित है, ये किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से, यानी कि त्रिकोणमिति आलतू फालतू से नहीं, किससे? त्रिकोणमिति हमारा जो है वो त्रिभुज से। ओके, और आपसे पूछा जाए कि किस त्रिभुज से रिलेटेड है, तो आपका एक ही जवाब होगा, वो क्या? समकोण त्रिभुज। किससे रिलेटेड? ये रिलेटेड है समकोण त्रिभुज से। ये कैसा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए? कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो समकोण की बात आई है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ऐसा होता है और यहाँ पर ये सिंबल लगा रहता है। ऐसा अगर त्रिभुज कोई कहीं पर भी आपको दिख जाए तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। या फिर ऐसा हो और यहाँ पर आपको लिखा रहे ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। क्यों? क्योंकि एक इसमें कोण जो है 90 का बना हुआ है, 90 का बना हुआ है। ये जो सिंबल है ये हमारा डायरेक्टली 90 को ही दर्शाता है। ओके, कहीं पर भी कोई भी त्रिभुज हो वहाँ पर ऐसा अगर सिंबल बन गया है, इसका मतलब वो हमारा कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा कोई त्रिभुज दिखाई दे दे, ऐसा इस फॉर्म में, और यहाँ पर आपको ऐसे, तो ये इस फॉर्म में तो नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी अगर यहाँ पर इस तरह का सिंबल बना दिया जाए तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? ये भी समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक का मेजरमेंट 90 डिग्री है। ठीक है, भले ही आपको ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 3D पिक्चर में जो है, 3D व्यू में देखने पर जो है हमें वो ऐसा नज़र आता है। ठीक है, 3D व्यू में, 3D व्यू मतलब 3 डायमेंशनल। ओके, ये फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है ना। वही अगर आप ये इधर में बोर्ड ना होता, अगर आप इस साइड से देखते तो इसका नज़ारा कुछ और होता। वही अगर आप इस साइड से बैठ कर देखते तो उसका नज़ारा कुछ और होता। अब ये आप ये फ्रंट से देख रहे हैं इसलिए पिक्चर इसका ऐसा बन रहा है। ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज ऐसा भी दिखाई दे सकता है, ऐसा लगेगा कि ये अधिकोण त्रिभुज है जिसमें 90 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर अगर ये सिंबल बना दिया गया है या फिर यहाँ पर इस तरह का लिख दिया गया है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये त्रिभुज का ऐसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये आपको मानना पड़ेगा, ऐसा ही मानना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक लिख दिया जाता है 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर तो है नहीं, 2 मीटर भी नहीं है, लेकिन लिख दिया गया है तो हमें ये मानना होगा। कन्फर्म है ऐसा? ठीक है, तो ये क्या, ये
तो हमारा त्रिकोणमिति जो है ये किस पर डिपेंड है? पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पर। मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण जो है 90 का बने उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ गया? अब क्या ऐसा भी कोई त्रिभुज है क्या जिसमें कि दो समकोण त्रिभुज समकोण एंगल बन जाए, समकोण दो बन जाए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर दो समकोण बन जाएगा तो यहाँ पर ये 90 और यहाँ पर ये 90, यानी कि 90 और 180 हो रहा है, ये तो हमारा खाली हो जाएगा ना, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो फिर 0 एंगल हमारा किसी कहीं पर भी होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी त्रिभुज में कम से कम जो है और अधिक से अधिक, ओके, अधिक से अधिक एक ही 90 डिग्री होगा। कन्फर्म है? ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि आखिर में त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कैसे कैसे करेंगे और किस तरह ये दिखाई देता है, ठीक। चलिए इसको मिटा लेते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी, बी के पास यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, सपोज डेट, ठीक है। तो इसमें खास बात ये यहाँ पर ये कर लेते हैं, यहाँ पर 90 बना हुआ हो तो इस पूरे त्रिभुज में, केवल त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लंब कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? ये हमारा ए बी जो है ये हमारा क्या है? लंब है, ठीक है। यानी कि ऊंचाई को हम लोग लंब बोलेंगे। कोई भी त्रिभुज हो उसमें एंगल हमें पता ना हो, कोण हमें पता ना हो, कौन सा कोण यहाँ वाला या यहाँ वाला हमें पता ना हो, तो हमारे लिए सिंपल वे में हम लोग लंब किसे बोलेंगे? तो ये वाला जो खड़ा है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब, ठीक है। और जो नीचे है उसे हम लोग बोलेंगे क्या? आधार। इसे क्या बोला जाएगा? आधार। और ये हमारे लिए कर्ण, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण किसे बोलेंगे? 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाला हमारा कर्ण होता है। लंब तो पता चल गया, ऊपर से जो नीचे आए और जो नीचे हो हमें उसे हम लोग आधार कहेंगे। कब? जब एंगल न दे तब, कोण न दे तब, ठीक है। तो अब यहाँ पर लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। इसे हम लोग बेस बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास है। तो इसी में तो त्रिकोणमिति एक्चुअल में है क्या, उसका डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। आइए यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है क्या? ये एक रेशियो है। क्या है? अनुपात है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक तरह का अनुपात है। तो किसका अनुपात है? तो ये अनुपात है त्रिभुज के भुजाओं का। किसका अनुपात है? त्रिभुज के भुजाओं का। यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो तो इन्हीं में भुजाओं का अनुपात, हमारा भुजा लंब या आधार हो सकता है, इनका रेशियो या अनुपात, या लंब और कर्ण का अनुपात, या आधार और कर्ण का अनुपात, ठीक है, या कर्ण और लंब का अनुपात, या कर्ण और आधार का अनुपात। इस तरह के मतलब भुजाओं का अनुपात हमारा त्रिकोणमिति के रेंज में आता है, ठीक है। तो उसके लिए खास नाम दिया गया है। जब लंब बटा आधार हो ना, मतलब लंब और आधार का रेशियो, यानी कि यहाँ पर अगर कहा जाए ऊपर में लंब और नीचे में आधार, यानी कि समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का रेशियो, ठीक है। यहाँ पर जब आपके पास जो है कोण यहाँ या यहाँ वाला पता न हो तो उस कंडीशन में ये हमारा लंब और ये आधार और ये कर्ण तो हमारा 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। नॉर्मल केस में अगर यहाँ पर हम थीटा दे दें, मतलब एंगल दे दें, तो इस एंगल के लिए इस थीटा के सामने वाला लंब, बगल वाला आधार और कर्ण तो हमारा हमेशा किसी भी ट्रायंगल में फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि अब जब हमारे पास एंगल आ गया तो एंगल के सामने वाला थीटा, ये लंब और बगल वाला आधार और ये कर्ण, तो लंब
और आधार के केस में, यानी कि लंब और आधार का जो रेशियो होगा, वो अनुपात होगा, उस अनुपात को हमें पता है क्या बोलते हैं, उसे एक खास नाम दिया गया, क्या? साइन थीटा। क्या बोलते हैं उसे? साइन थीटा। कन्फर्म है ऐसा? यह हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा बोल सकते हैं इसको, क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। तो ये साइन थीटा हमारे पास ये क्या हो गया? लंब बटा आधार। तो ऐसे ऐसे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर है, बाकी और भी 5 होते हैं। तो आइए उन सबको भी जानते हैं। ये साइन थीटा बराबर क्या आ गया? लंब बटा आधार, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आता है? साइन थीटा के बाद लंब बटा कर्ण, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का जो रेशियो है, लंब और कर्ण का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? यह हमारा साइन थीटा, यानी लंब बाई कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। वही आधार और कर्ण का रेशियो जो होता है, अनुपात, यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात जो रेशियो होगा, वो हमारा क्या होता है? कॉस थीटा कहलाता है। क्या? कॉस थीटा। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? लंब और आधार का रेशियो, यानी कि लंब और आधार का अनुपात। ऊपर में लंब और नीचे में जब आधार हो तो इसे स्पेशल नाम दिया गया, क्या? टैन थीटा। क्या चीज़? टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग लंब बाई कर्ण यहाँ पर लिखे थे तो साइन थीटा के बराबर था। अगर कर्ण को ऊपर कर दे और लंब को नीचे कर दे तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, और रेशियो जब चेंज हो जाएगा तो उसका वैल्यू जो होगा, साइन थीटा जो है, वो भी हमारा बदल जाएगा। यानी कि अगर कर्ण हमारा ऊपर हो और लंब नीचे हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके लिए स्पेशल एक नाम दे दिया, क्या? कॉसेट थीटा। यानी कि इसका रिवर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? इसका रिवर्स हमारे पास क्या होता है? यहाँ इसको भी स्टार्टिंग ले लेते हैं। ये 3 यहाँ पर रेशियो आया, या उसके बाद 3 यहाँ पर आएगा। साइन थीटा का उल्टा, यानी कि ये हमारे पास कॉसेट थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या? कॉसेट थीटा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आधार बटा कर्ण हमारा क्या था? कॉस थीटा। तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा क्या चीज़? तो सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ठीक है। उसके बाद ये टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार था, तो आधार बटा लंब क्या होगा? हमारा कॉट थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है। इतना हुआ। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण होगा। कॉस थीटा का मान इतना, इस तरह से, ठीक है। इसी को आप शॉर्ट में लंब को जो है आप स्मॉल p बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? p, इसको b और इसको h बोल सकते हो, ठीक है। p b h, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइट, सॉरी हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि p बाई हाइपोटेनस, p बाई h, यहाँ पर b बाई h, यहाँ पर p बाई b, यहाँ पर h बाई p, यहाँ पर h बाई b, यहाँ पर b बाई p, इतना हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, और आप इस क्लास के बाद जो इस को पूरी तरह से माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको क्या कर लेना है? रख लेना है, ठीक है। ये आपके पास 6 फार्मूला, सबसे बेसिक चीज़ है ये, इसको आपको हर तरह से रख लेना है।
ओके, इतना हो गया। अब मान लीजिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाए कि हाँ लंब साइन थीटा में क्या हो रहा है, ऊपर में लंब नीचे में टर्न, ऐसा ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी आता है। वो कैसा? उसके लिए हमारे पास आता है, यहाँ पर देख लीजिए, एल ए एल और नीचे में यहाँ पर के ए, ऐसा कर लीजिए। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लंब है, लंब आधार लंब, ओके। नीचे में कर्ण कर्ण और आधार। इससे हमें होता क्या है कि शुरुआत में हमारा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, है ना। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पहला वाला साइन थीटा, दूसरे वाला कॉस थीटा, तीसरे वाला टैन थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यहाँ पर है, कॉस थीटा बराबर ये हमारा साइन थीटा के लिए, यहाँ से ये हमारा है क्या, ये साइन थीटा के लिए ये वाला, उसके बाद ये कॉस थीटा और ये हमारे पास टैन थीटा। जब ऊपर से नीचे यानी कि लंब बटा कर्ण हम लोग कर रहे हैं तो साइन थीटा, वही कर्ण बटा लंब जो कि यहाँ पर है कर्ण बटा लंब करेंगे तो यह हमारा कॉसेक थीटा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यानी कि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएं यानी कि कर्ण बटा लंब, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कॉसेक थीटा और यहाँ पर यह हमारा क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और ये हमारे पास आधार बटा लंब क्या चीज़ हो जाएगा, कॉट थीटा का। यानी कि बस आप इतने से ही इस पूरे फॉर्मूला को आप रिमेंबर कर सकते हो, ओके। बस एल ए एल याद रखना है, लाल बटा कटका इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल बटा कटका, ठीक है। तो एल ए एल के ए, साइन थीटा का बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसी तरह से रिवर्स, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कन्फर्म हो गया? इस चीज़ को आप फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। कन्फर्म? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे है क्या, ठीक है। आगे हम लोग ये पहचानते हैं कि किसी खास ट्रायंगल में, किसी खास त्रिभुज में हमारा लंब की पहचान कैसे करेंगे, ओके। वहाँ पर हम लोग देख चुके कि लंब हमारा, हाँ ये थीटा के यहाँ पर सामने वाला ये हमारा लंब होता है, तो किसी किसी ट्रायंगल में बदल भी जाता है। कैसे बदलता है आइए इसको जानते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन? साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। आइए जानते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। इतना यहाँ पर आपके पास है। और आपसे पूछ दे कि यहाँ पर साइन ए का मान क्या होगा, ओके, साइन सी का मान क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ दे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओके। वो हमें जानकारी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन का वैल्यू कितना होता है। साइन हमका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है इसका, लंब बटा कर्ण होता है। यस और नो? यस। यहाँ पर भी साइन ही है ना, भले ही एंगल यहाँ पर दूसरा है लेकिन यहाँ पर भी साइन ही है। तो साइन का फॉर्मूला क्या, लंब बटा कर्ण होता है ऐसा। यस। अब हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल ए भी है सी भी है, ओके। तो ए के केस में हमारा लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, वो हमें पहचानना पड़ेगा। तो 90 के सामने वाला ये बात तो कन्फर्म है कि ये हमारा कर्ण है, यानी कर्ण का मान कितना, AC है। कितना है यहाँ पर, AC, यानी कि कर्ण का मान हम लोग AC लिखेंगे। और ये AB और BC क्या होगा, उसमें हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। किस तरह का आइए जानते हैं। यहाँ पर A है, क्या बोले थे, अगर लंब और आधार पहचानना हो, क्योंकि कर्ण हमारा कन्फर्म होता है, तो लंब और आधार के लिए, लंब और आधार को पहचानने के लिए हम लोग एंगल देखते हैं, कोण क्यों देखते हैं। कोण कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा है, A। तो A के सामने वाला हमारा लंब होगा, A के सामने वाला क्या होगा, हमारा लंब होगा। किसके लिए, इसके लिए, ऊपर वाले के लिए, इस वाले पार्ट के लिए लंब का मान जो होगा वो A के सामने वाला, यानी सामने यहाँ पर क्या है, BC, यानी कि यहाँ पर लंब के बगल में यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर BC। कर्ण हमारा क्या था, AC, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब C के लिए आते हैं। C कहाँ पर है, यहाँ पर।
तो क्या बोले, सी के सामने वाला लंब बगल वाला आधार, ठीक है, सी के सामने वाला क्या चीज, लंब बगल वाला आधार, यानी साइन सी के लिए लंब लिखना हो तो वो हमारा क्या होगा, ए बी, और नीचे में हमारे पास कौन क्या चीज, ए सी, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर कन्फर्म हो गया। यानी कि ए के सामने वाला लंब और ए के ये बगल वाला क्या चीज, आधार, तो इसके लिए जब हमारा कोण जो है ए दे तब, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इसी में देख लेते हैं, इसी में आपसे पूछे कि ये बताओ भाई क्रॉस ए बराबर क्या होगा, क्रॉस ए का मान यहाँ पर क्या हो सकता है, तो क्रॉस ए के लिए हमें पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आप लिख ही लेते हैं आधार बाई में कर्ण होता है। तो आधार का मान इस यहाँ पर है क्या, आधार देखते हैं किसके लिए, ए के लिए, तो ए के सामने वाला हमारा लंब होता है तो बगल वाला क्या होगा, आधार होगा, यानी कि आधार का मान कितना यहाँ पर है, ए बी। कर्ण देखते हैं यहाँ पर, कर्ण तो फिर से ए सी, चाहे कोई भी कर्ण हो, कर्ण हमारा क्या होगा, फिर से होगा, वो भी ए सी, कहाँ का, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रॉस ए का मान कितना आ गया, ए बी बाई ए सी। वही अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि बताओ tan ए बराबर क्या होगा, tan ए का मान क्या होगा, तो tan ए के लिए हमें अब लंब और आधार खोजने होंगे, तो tan का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। अब ए देखना होगा हमें, ए यहाँ पर है, ए के सामने वाला कौन सा भुजा है, बी सी, यानी कि बी सी यहाँ पर क्या होगा, लंब, बी सी हमारा क्या होगा, लंब, आधार यहाँ पर क्या चीज, एंगल ए है, कोण ए है, तो इसके बगल वाला सामने वाला यह हमारा लंब, बगल वाला आधार, यानी कि आधार का मान कितना, ए बी, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं, कोई भी त्रिभुज दे तो वहाँ पर आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ किस तरह से इसे हमें अप्रोच लेना है, कन्फर्म है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दूसरा कोई त्रिभुज बनाते हैं, वैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया गया, ऐसा है ये त्रिभुज, यहाँ पर ये 90 दे दिया गया, ये हमारा पी क्यू आर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है थीटा। तो इसमें आपको बताना है क्या, चलिए बताइए सेक थीटा का मान बताइए, जल्दी से आप कॉपी पेन उठाइए और वहाँ पर सेक थीटा का मान वहाँ पर लिख दीजिए। ओके, क्या बन पा रहा है ये, देखिए जल्दी बनाइए, इसको जल्दी बना, देखिए यहाँ पर, देखिए तो आपका मैचिंग हो रहा है या नहीं। सेक थीटा बराबर, पहले हम सेक थीटा का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो उसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो वहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर आपने क्या लिखा होगा, यहाँ पर आपने लिखा होगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण और आधार की हमें पहचान करना है। कर्ण तो हमारा फिर से होता है, कौन सा होता है, 90 के सामने वाला, ये हमारा 90 है, सामने हमारा क्या होगा, कर्ण, यानी कि कर्ण यहाँ पर है कितना, पी क्यू है ना। ओके, अब हमारे पास हमें क्या खोजना है, आधार किसे बोलते हैं, कोण के सामने वाला। ओके, जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, बगल वाला आधार होता है। तो इस थीटा के सामने वाला, सामने यहाँ पर कौन सी भुजा है, थीटा के सामने भुजा कौन सी है, आर क्यू, ये हमारा लंब होगा। तो इसके बगल वाला कौन सा बच गया, ये, क्योंकि ये तो हमारा कर्ण है ना, ये कर्ण क्यों है, 90 के सामने वाला कर्ण, और इस थीटा के सामने वाले, थीटा यहाँ पर क्यों, यहाँ पर दिया हुआ था, थीटा के सामने वाला ये हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और ये बगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार, यानी कि आधार का वैल्यू कितना, पी आर, इतना क्या हो जाएगा, आंसर। कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। ओके, चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज केवल बेसिक ही जान लीजिए, ठीक है। इसको मिलाते हैं, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 था, ये 2, अब आते हैं हम लोग 3 में, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन 3, कमेंट सेक्शन में ये बनाया गया है आपको अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप नोट डाउन करेंगे तो मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है कि आ ही जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 3, एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं 3 में। ओके, थर्ड में देखते हैं यहाँ पर
वैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसा ABC। एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं हटाते, आप क्वेश्चन ही दे, जैसे पहले वाला था ना वहाँ पर 1 2 ये तीसरा। ओके, हम क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दे रहे हैं और ये क्वेश्चन पता है कितना जाएगा, 100 के पार चला जाएगा। ओके, इसलिए सीरियल बाई आप देखिए और समझते रहिए। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, यहाँ पर बोला कि ये 90 है और ये बोला कि हम 3 है और ये हमारे पास ये 4 है, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास ये C। ठीक है, तो बोल रहा है चित्र में दी गई त्रिभुज से साइन C का मान बताएं। साइन C का मान बताएं, मतलब इस पिक्चर में आपको साइन C का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे तो वहाँ पर सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। इसमें निकालना था क्या, साइन C का मान। साइन C के लिए हमारे पास क्या चाहिए, साइन का फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब हमें C के लिए, कोण C के लिए अब हमें कर्ण और लंब को आइडेंटिफाई करना होगा। 90 के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, यानी कि यहाँ पर AC हमारा क्या है, AC हमारा कर्ण है। क्योंकि कोण C है तो C के सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब। यानी कि लंब का मान कितना यहाँ पर है, 3 सेंटीमीटर। यह हमारा क्या है, लंब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण C है और कोण C के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, और यहाँ पर A होता तो लंब हम लोग क्या देते, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि A के लिए यहाँ पर अगर A होता तो A के लिए हमारा A के सामने कौन सा है, BC, और BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो लंब हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर साइन C के लिए कर्ण हमें चाहिए, यहाँ पर AC चाहिए और लंब हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। कर्ण हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कर्ण हमारे पास ठीक है कि AC है, लेकिन AC का मान हमारे पास पता नहीं है, बाकी इसका और इसका पता है। तो कर्ण का वैल्यू हमें नंबर्स में यानी कि संख्या में माप के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वैल्यू दिया हुआ हो तो उनके हेल्प से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, 2 भुजा दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम लोग ने जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ पा रहे इसको। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले साइन C निकालना है तो हमें कर्ण यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर कोण C के लिए हमारे पास लंब क्या हो जाएगा, लंब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया वहाँ पर, आधार, आधार हमारे पास कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इसलिए कर्ण बराबर, कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है कितना, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना होता है, यानी कि हमारे पास लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर, इतना का स्क्वायर प्लस आधार 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो कर्ण है वो हमारे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछ रहा था, साइन C का मान। तो साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि 3/5, यानी कि ये हमारे पास 3/5 किसका वैल्यू आया, साइन C का। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन C बराबर 3/5 और यहाँ पे क्या कर देंगे, आंसर। ठीक है, और हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो,
इनका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर में जो रहेगा वही हमारा नीचे में रहेगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और नीचे में मीटर में हो तो उससे ऊपर वाले को भी मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, दोनों को कन्फर्म है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमें यूनिट जो है सेम होगा तभी वो कट जाएगा, और ये हमारा जो है यूनिट लेस होता है, मतलब कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिले देखने को मिला कि हाँ साइन सी का मान जो है ये 5 मीटर, ऐसा नहीं हो रहा कहीं पर भी, ठीक है। वो हमारा यूनिट लेस होता है, कंफर्म हो गया, मतलब बिना मात्रक का होता है, ठीक। अब ये तो हमारा कर्ण का फॉर्मूला इतना हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ आधार का फॉर्मूला क्या होगा, लंब अगर नॉन दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो हमें लंब का फॉर्मूला चाहिए ना, तो इसी के हेल्प से यहाँ से यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। वहाँ से यहाँ से आप कह सकते हैं कि आधार के लिए यहाँ पर या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आधार बराबर, आधार के लिए क्या चीज़ होता है, ऐसा ही यहाँ पर माइनस रह जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इतना हमारे पास हो जाएगा, ओके। और कर्ण तो हमारे पास है ही, तो इन सभी इसको भी इसी फॉर्मूला को भी आपको याद कर ले होंगे, इसको और इसको, ठीक है। ये तीनों कहाँ से आया, वहाँ से, बस ट्रांसफर करके पी का वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर करके स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारा क्या किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और अपने आसपास अगर फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में तो उन्हें आप शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो उसे कर ही दीजिए, ठीक है। क्या MB तो नहीं खर्च हो रहा जाएगा, क्या लाइक मारने से आपका MB कुछ 2-4 MB खर्च हो जाएगा तो फिर आप छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में हम लोग 4 नंबर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए